देखिए, जो लोकसभा इलेक्शन होता है तो चूंकि लोकसभा इलेक्शन पूरे कंट्री में एक साथ होता है तो काफ़ी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करती हैं। और इस समय भी पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट जितने हेलीकॉप्टर अवेलेबल हैं लगभग सभी डिप्लॉयड हैं, हायर्ड हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी कैंपेनिंग के लिए। तो हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में हम लोग इंतज़ार करते हैं कि लोकसभा इलेक्शन कब आएगा। मंत्री लोग अपना कहीं पे भाषण कर रहे हैं और हमारा टाइमिंग्स, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद आवर टाइमिंग्स, हमारे कुछ क्लियरेंसेस होते हैं जो हम लेते हैं, एडीसी, एफआईसी, तो वो जो होते हैं वी हैव टू स्टिक टू दोस टाइमिंग्स। वेयर एज अब उनके चैलेंजेस हैं, वो अगर एक बार शुरू कर दिया बोलना लोगों ने आगे पीछे, तो कई बार हो जाता है कि 10, 15, 20 मिनट की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो रहे हैं। आंकड़ा एकदम से मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सारे कंट्री के अगर मिला लें तो लगभग 70-80 हेलीकॉप्टर होंगे जो कि इलेक्शन की फ्लाइंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। न सिर्फ हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं बल्कि पूरे देश की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं और यहाँ पर ये हेलीपैड है जहाँ से पूरे उत्तराखंड के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होते हैं। और इस वक्त क्योंकि चुनावी माहौल है, पूरे देश में चुनाव है, हेलीकॉप्टर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। सभी नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बाकी पार्टियों के लोग हों, सभी को हेलीकॉप्टर की जरूरत है। हमारे साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े रोहित माथुर हैं जो हेरिटेज एविएशन के प्रमुख हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों के लिए चुनाव में हेलीकॉप्टर का किस तरह का फायदा होता है, क्या मायने होते हैं उसके? देखिए, जो लोकसभा इलेक्शन होता है तो चूंकि लोकसभा इलेक्शन पूरे कंट्री में एक साथ होता है तो काफ़ी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ करती हैं। और इस समय भी पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट जितने हेलीकॉप्टर अवेलेबल हैं लगभग सभी डिप्लॉयड हैं, हायर्ड हो चुके हैं। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो सेंट्रल पार्टीज हैं या वो रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने हायर किया है और पॉलिटिकल लीडर्स हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी कैंपेनिंग के लिए। तो हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में हम लोग इंतज़ार करते हैं कि लोकसभा इलेक्शन कब आएगा। ये थोड़ा सा सारे ऑपरेटर्स को इंतज़ार रहता है कि इलेक्शंस आएंगे तो हेलीकॉप्टर की भी का बिजनेस अच्छा होता है इस सीज़न में। रोहित जी, नंबर की अगर बात करें, कोई एक ऐसा आंकड़ा हम देखेंगे पूरे देश में कि क्या इस इंडस्ट्री से, क्योंकि आप जुड़े हैं लंबे समय से, कितने हेलीकॉप्टर की डिमांड इस वक्त है चुनाव के दौरान, क्या वो पूरी हो रही है या कमी है उसमें? देखिए, जो इंडिया में लगभग 200 के आसपास हेलीकॉप्टर्स टोटल हैं सिविल मार्केट में जो कि कमर्शियली यूज होते हैं, और उसमें से लगभग 100 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो कि किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साल भर डिप्लॉयड रहते हैं, या वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं या वो ऑयल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो लगभग 80 से 100 हेलीकॉप्टर ही हैं अवेलेबल जो कि हायरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। अब एग्जैक्ट आंकड़ा एकदम से मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सारे कंट्री के अगर मिला लें तो लगभग 70-80 हेलीकॉप्टर होंगे जो कि इलेक्शन की फ्लाइंग कर रहे होंगे। तो जितनी बड़ी संख्या में जरूरत है नेताओं को, वो डिमांड पूरी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा शॉर्टफॉल तो है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अभी भी शॉर्टेज है। और चूंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं, कैंपेनिंग बिल्कुल पीक पर है, लेकिन डिमांड अभी भी आ रही है लोगों की और रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी इस समय अब ऑलमोस्ट सभी हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय हो चुके हैं। तो रोहित जी ने हमें बताया कि इस वक्त क्योंकि चुनावी मौसम है और हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री से जुड़े लोग के लिए अच्छा समय है, वो चाहते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर की डिमांड बढ़े, और वो इस वक्त जितनी बड़ी संख्या में पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं को हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उसमें अभी भी उस संख्या में हेलीकॉप्टर नहीं है। हमारे साथ हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं जिनके साथ हमने देहरादून से गौचर की हवाई यात्रा, कैप्टन वरुण हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा चैलेंजेस समझना चाह रहा था, क्योंकि हम उत्तराखंड के जैसे मुश्किल हालात में आप लोग ऑपरेट करते हैं और चुनाव में फिर जिस तरह की सॉर्टीज बढ़ जाती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं दोनों फ्रंट पे? जी, हमारे लिए वैसे तो इट इज ऑल द सेम, कभी भी करें हमने फ्लाइंग ही करना होता है, सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट कुछ चैलेंजेस एक्स्ट्रा जो एड अप हो जाती हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस इज कि एक तो लोग वीआईपी लेवल्स के होते हैं, सो अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा एवरीथिंग इंक्लूडिंग जहाज को कैसा हैंडलिंग वगैरह वो बड़ा स्मूथ रखना पड़ता है, सबसे पहली बात। उसके बाद है बिकॉज जो हम लैंड करते हैं, नंबर ऑफ हेलीपैड्स आर देयर, मतलब जो चुनाव के लिए जाते हैं वो एक ही दिन में हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 10 हेलीपैड।
उसमें जाते हैं और नए नए लोकेशंस होते हैं, सो एवरी लोकेशन इज डिफरेंट। तो हर जगह पे जब लैंड करना हो हमें पूरा ऊपर से चेक करना पड़ता है, नया लोकेशन है, कहीं वायर्स तो नहीं है, कहीं झाड़ जंकार ऑब्जेक्ट्स अलग से वो तो नहीं है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स है। प्लस ये है कि बिकॉज एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट हेलीपैड एंड इट कुड नॉट बी वेल प्रिपेयर्ड, हेलीपैड जो होते हैं कई कच्चे से होते हैं, कई अच्छी तरह प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो कितना भी बोलो कई बार इट इज नॉट एट द लेवल विच वी नॉर्मली रिक्वायर। सो दैट इज अ चैलेंज, कई बार धूल ज्यादा उड़ जाता है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल during landing, especially during इस phase में। and obviously because of all this the pressure is there, अब मंत्री लोग अपना कहीं पे भाषण कर रहे हैं और हमारा टाइमिंग्स, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद आवर टाइमिंग्स, हमारे कुछ क्लियरेंसेस होते हैं जो हम लेते हैं, एडीसी एफआईसी, तो वो जो होते हैं वी हैव टू स्टिक टू दोस टाइमिंग्स। वेयर एज अब उनके चैलेंजेस हैं, वो अगर एक बार शुरू कर दिया बोलना लोगों ने आगे पीछे, तो कई बार हो जाता है कि 10 15 20 मिनट की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो रहे हैं। सो उससे क्या होता है, पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, आगे तक जो चीज आपने शाम को 5-6 बजे खत्म करना है वहां तक पहुंच नहीं पाते। सो यू आर रशिंग अगेंस्ट टाइम एंड वो टेंशन बढ़ी रहती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर चुनाव के टाइम हम देखें तो कितनी सॉर्टीज एक पायलट कर पाते हैं पूरे दिन में? जी तकरीबन एक दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे हो जाता है, मैक्सिमम 5 भी हो जाता है, बट जनरली अबाउट 4 आवर्स प्लस माइनस में चलता है जी। तो चुनाव का मौसम हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल एक अच्छा समय है और वो चाहते हैं कि जो डिमांड है नेताओं की उसको पूरी करें, लेकिन साथ ही टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो पायलट हमें बता रहे थे कि चैलेंजेस भी होते हैं, नेताओं के साथ उस टाइम को मैच करना आसान नहीं होता। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, देहरादून।